Welcome to you Sunil classes topper. I am Sunil Kumar, expert of mathematics. आज तुम्हारे लिए मैं नया वीडियो लेकर आया हूँ जो एक्सरसाइज 2.1 से है ना रिलेटेड है। इसमें है जो मैंने इसका इंट्रोडक्शन ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। जो मेरा वीडियो को नहीं देखा है वो बेसिक नॉलेज होने के लिए आप है जो उसको पहले इंट्रोडक्शन को देख लीजिए, क्योंकि उसमें मैंने बेसिक जो भी ज़रूरत फार्मूले हैं वो मैंने बता चुका हूँ। तो आज जो है मैं एक्सरसाइज 2.1 को स्टार्ट कर रहा हूँ। तो देखो बच्चों, इसमें क्या है, जितना भी हम लोग थीटा का, इसको पढ़ने के लिए भी आना चाहिए। इसको कैसे पढ़ेंगे? साइन इनवर्स का कितना वैल्यू 1/2 होता है? तो 1/2 कितना होता है? तो हमने बताया कि साइन 30 डिग्री का जो वैल्यू होता है 1/2 होता है। उसको रेडियन में लिखना है। इसको कैसे लिखेंगे? π/6 के रूप में लिखेंगे। तब देखो इसमें 30 डिग्री को जो है रेडियन में लिखना है, तो 30 डिग्री को हम लोग रेडियन में π/6 बोलते हैं। ठीक है। तो इसी साइन का वैल्यू 1/2 कितना होता है? तो अभी कितना बताया? साइन π/6 का वैल्यू जो होता है 1/2 होता है। तो ये 1/2 को वैल्यू बैठा दीजिए। तो यहाँ कितना हो गया? साइन इनवर्स, माइनस को बाहर में ही रखिए, और ये हम 1/2 का वैल्यू कितना हो गया? तो लिख दिए साइन π/6। अब गाइस क्या करना है, ये माइनस जो हमारा है ना, ये हम जानते हैं कि साइन में ये पीछा नहीं छोड़ता है, तो इसको अंदर लाना है। तो ये अंदर आ जाएगा। तो क्या है? साइन इनवर्स, ये साइन करके हम फिर माइनस अंदर लिख लेंगे। अब π/6 लिख दिया। अब देखो गाइस, हमने जब भी बताया है तो क्या बताया कि यदि यहाँ पर साइन इनवर्स है, अंदर में भी साइन हो, साइन इनवर्स हो और साइन भी अंदर में हो, तो ये साइन साइन कैंसिल हो जाता है। काटना नहीं है, सिर्फ सोचेंगे कि ये कैंसिल हो गया, तो इसका वैल्यू बच गया थीटा। क्यों हो गया ऐसा? क्योंकि देखो, यदि x पर पावर -1 है और इधर हम लिख दिए x, तो दोनों का इसका यदि हम इसको माइनस को यदि नीचे लाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा। यानी इसको हम कैसे लिखेंगे? x को नीचे ले आए तो हो गया हमारा, ये वाले नीचे आया तो 1/x हो गया। ये देखो x कट गया तो कितना हो गया? 1 बचा। तो इस तरह से हम इसको नीचे लाने से इसका पावर है जो माइनस वो प्लस हो जाता है। तो ये माइनस नीचे आ गया, तो माइनस यदि इसको लाए नीचे तो प्लस हो गया, यानी साइन प्लस हो गया। तो ये साइन प्लस आ गया, ये साइन कट जाता है। काटना नहीं है, सिर्फ ऐसा थिंकिंग रखना, ऐसा सोचना है कि ये ऐसा होने से ये दोनों कैंसिल हो गया, थीटा बचा। तो उसी तरह से गाइस देखो, ये हमारा साइन साइन कट गया, तो यहाँ क्या बच गया? -π/6 बचा। ये करने से पहले एक चीज़ और आपको ध्यान देना है कि ये जो हमारा वैल्यू आया वो साइन का रेंज है या नहीं है। तो इसका रेंज हम क्या बताए हैं? रेंज ऑफ साइन इनवर्स x। इसका रेंज कितना होता है? इसका रेंज होता है -π/2 से लेकर के π/2 के बीच में होता है। तो देखो गाइस, ये जो वैल्यू हमारा है ये दोनों के बीच में ही आएगा। इसका मतलब यह, और ऐसे भी जान लो कि आपका जो भी एक्सरसाइज में जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है वो सभी रेंज के अंदर में है। इसलिए उसके लिए बिना डाउट का क्वेश्चन अनसॉल्व कर दीजिए, उससे कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। लेकिन ये शो कर देना आपको आगे भविष्य के लिए, फ्यूचर के लिए अच्छा है, इसलिए ये चीज़ को भी जानना है। मेरा मकसद यही रहता है कि आप लोग को बेसिक नॉलेज अच्छा हो, इसलिए मैं ये चीज़ बता रहा हूँ। अब है जो डिपेंड करता है आप पर, क्या करना चाह रहे हैं। आप डायरेक्ट आंसर लिखना चाहते हैं लिख दीजिए। तो ये हो गया एक तरीका। एक तरीका और इसी को आप बना सकते हैं, लेट करके भी बनाइए तो कोई दिक्कत नहीं है, एक ही मीनिंग है। इसी में चाहेंगे तो यहाँ पर हम लेट लिख दे सकते हैं, लेट बाई इक्वल टू ये लिख दिया। ये बाई का वैल्यू हो गया, यहाँ पर बाई आ गया, तो बाई का इतना वैल्यू आया, तो हम क्या हो गया? बाई का वैल्यू हमारा जब इतना आया तो बाई हम क्या माने हैं? इसको माने हैं। तो यहाँ लिखेंगे, लेट करके लिखा हुआ है तो इसको सीधे बाई का वैल्यू बैठा दिए। बाई जो है मेरा ये है, तो यहाँ लिखेंगे साइन इनवर्स -1/2 बराबर बाई होता है। आइए बाई का वैल्यू कितना आया? -π/6 है। आप ऐसे भी चाहें तो बना दे सकते हैं। और एक तरीका मैं इसका और भी बता, अदर वर्ड देखिए, अदर मेथड में भी मैं बता रहा हूँ। एक अदर मेथड है, जैसे हमने इसको लिया तो लेट कर लीजिए, लेट बाई बराबर हमने ले लिया साइन इनवर्स
माइनस इतना लिख लिया। अब गाइस देखो ये अभी जब मैं बताया कि जब इधर आता है तो ये क्या है हमारा ये इन्वर्स जो है हट जाता है। तो इधर हो गया कितना साइन बाई हो गया, साइन बराबर कितना हो गया -1/2 हो गया, ठीक है ना। अब ये माइनस जब हमारा आ गया तो इसका वैल्यू बताओ कितना हो गया, तो साइन बाई बराबर ये माइनस बाहर में ही रहेगा। इसका वैल्यू कितना होता है, इसका वैल्यू हमने अभी बताया कि π/2 का वैल्यू साइन ये हो जाता है π/6 इतना होता है। अब ये हमने अभी बताया क्या कि साइन -x बराबर क्या होता है -sin x होता है ना। तो ये यदि माइनस बाहर है तो ये अंदर चला जाता है, यदि अंदर है तो ये बाहर हो जाता है। तो इसके बाहर है तो इसको अंदर कर दो, तो कितना हो गया साइन -π/6। अब इधर भी देखो साइन बाई है, ये बाई और बाई कैंसिल, इससे साइन कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया बाई बराबर -π/6 हो गया। ये हमने बाई को क्या माना है, बाई को हमने माना है इसलिए लिख दिए, इसे बाई का वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए। बाई को माने है साइन इनवर्स -1/2 इक्वल टू π/6। यहाँ पर रेंज चाहे तो लिख दीजिए, रेंज ऑफ साइन इनवर्स का वैल्यू जो होता है वो कितना होता है -π/2 से लेकर के π/2 का। एक तरीका ये भी है, ऐसे भी बना सकते, लेकिन एग्ज़ाम में ऐसा मेरा विचार से ये मेरा डिसीजन है, ऐसा नहीं बनाइए आप, इसी मेथड से बनाइए, इसी में नंबर मिलेगा, क्योंकि हमारा CBSE इसी पर ज़्यादा जोर दिया है। तो क्वेश्चन नंबर आई होप है, मेरा विश्वास है कि आप लोग समझ गए हों, इसलिए मैं जो भी क्वेश्चन अब बताऊँगा इसका इसी मेथड पर बनाऊँगा, ये आप लोग के लिए है समझने के लिए। आप चाहें तो बना दें, कोई दिक्कत नहीं है उससे। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब देखो गाइस क्वेश्चन नंबर 2 मैंने आपके टेक्स्ट बुक से मैं नोट कर लिया, ये 2.1 का ही है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए इसमें माइनस नहीं आया, तो एक कम से कम बेनिफिट आपको है, यानी एक स्टेप कम लिखना पड़ेगा। तो ये लिखिए लेट बाई इक्वल टू क्या हो गया, ये कोस इन्वर्स ये √3/2। अब है जो ये कोस इन्वर्स में ही रहने दीजिए, इसका इसका जो हमारा वैल्यू है वो कोस में ही बताना। तो √3/2 कितना होता है कोस में, उसमें किसका वैल्यू कोस में किसका वैल्यू √3/2 होता है। तो ये कितना डिग्री होता है इसका, हम जानते हैं इसका 30 डिग्री में होता है। 30 डिग्री का वैल्यू √3/2 होता है। तो 30 डिग्री है मतलब इसको π/6 बोलेंगे, ठीक है, यानी इसका वैल्यू π/6 का ही होता है √3/2। तो इसका वैल्यू डायरेक्ट यहाँ पुट कर देंगे, कितना हो गया कोस π/6। देखिए अब वही चीज़ यहाँ पर आ गया, हमने क्या बताया कोस इन्वर्स और कोस थीटा रहता है, तो ये कोस कैंसिल हो गया, थीटा बच जाता है। तो वही है, इसका वैल्यू हो गया हमारा π/थीटा की जगह पर ये इतना है। अब देखेंगे कि हमारा ये रेंज के अंदर में आता है कि नहीं, इसका रेंज लिख लिए, रेंज ऑफ कोस -x, इसका जो रेंज है वो कितना है। तो रेंज हम जानते हैं कि इसका 0 से लेकर के पाई के बीच में ही होता है, यह क्लोज ब्रैकेट होता है इसलिए क्लोज लिखना। तो इसके बीच में 0 से पाई के बीच में इसका वैल्यू है, तो हाँ ये π/6 इसी के बीच में आता है, इसलिए सही है। तो हमने बाई का वैल्यू क्या माना, उसका वैल्यू पुट कर दीजिए, इसलिए देयरफॉर करके लिख दीजिए कोस इन्वर्स √3/2 का वैल्यू हो गया π/6। यही मेरा आंसर हो गया। तो आई होप क्वेश्चन नंबर 2 भी आप लोग को समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 को नोट करते हैं। अब देखो गाइस क्या है, कोस से जो होता है वो वैल्यू 2 किसका होता है, तो ये है जो किसका रेसिप्रोकल होता है, साइन का, यानी साइन हम लोग 30 डिग्री का वैल्यू जानते हैं 1/2 होता है। यही है जो इसका रेसिप्रोकल, मतलब यदि चेंज कर दिए तो साइन का रेसिप्रोकल क्या हो गया, तो ये हो गया कोसेक 30 डिग्री हो गया। तो ये भी उलट जाएगा, तो ये 2 पर, यानी कोसेक 30 डिग्री का वैल्यू 2 होता है। तो यहाँ पर हम उसी को वैल्यू बैठा देंगे, लेट कर लीजिए बाई इक्वल टू कोसेक इन्वर्स 2 बराबर हो गया कोसेक इन्वर्स 2 का वैल्यू कितना आ गया, कोसेक 30 डिग्री। 30 डिग्री का मतलब π/, रेडियन में लिखना है, जब भी लिखना है तो रेडियन में,
अब देखो ये हमारा रेंज में आता है कि नहीं, तो हम रेंज क्या जानते हैं, रेंज ऑफ कोसेक इन्वर्स एक्स, इसका रेंज कितना होता है ये भी हमने बताया पाई बाय, क्योंकि साइन का है तो साइन पाई बाय 2 से लेकर के पाई बाय 2 तक होता है। लेकिन इसमें कौन सा जो है अनडिफाइंड होता है, तो हमारा इसका अनडिफाइंड होता है 0 डिग्री में, 0 डिग्री अनडिफाइंड होता है, इसलिए 0 इसको माइनस कर दीजिए, हटा दीजिए। इसका रेंज के अंदर में ये पाई बाय 6 है, यस है, तो ये देखिए कैंसिल हो गया। हमने फार्मूला बार बार यही चीज़ बताई, जैसे इसको बताया उसी तरह से इसको भी देखिए, कोसेक इन्वर्स इक्वल टू कोसेक थीटा, तो ये कैंसिल हो गया तो थीटा बच गया। उसी तरह से ये कैंसिल हो गया तो थीटा के जगह पर मेरा पाई बाय 6 है, तो ये बाई का वैल्यू है, बाई का हमने क्या माना है वो बाई का वैल्यू बिठा दीजिए, इसलिए कोसेक इन्वर्स 2 इक्वल टू पाई बाय 6, यही हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर, अब गाइस देखो ये tan में जो है tan साइन कोसेक, ये तीनों का तो मैंने बताया था एक ही जैसा, ये लोग माइनस पीछा छोड़ता नहीं है, इसलिए इसका भी माइनस पीछा नहीं छोड़ेगा, तो इसमें लेट करके लिखिए बाई इक्वल टू, ये भी हो गया tan इनवर्स माइनस ये हो गया। अब बताओ √3 कितना का वैल्यू होता है, तो √3 जो होता है हमारा ये tan में जानते हैं, tan 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, √3 होता है ना, तो ये √3 हो गया 60 डिग्री, यानी इसको रेडियन में लिखेंगे तो क्या हो गया पाई बाय 3 हो गया, ये हमारा √3 का वैल्यू होता है ना, तो इसी वैल्यू के यहाँ पुट करेंगे, क्या हो गया tan इनवर्स माइनस रहने दीजिए, √3 का खाली वैल्यू पुट किए तो tan पाई बाय 3 हो गया। अब अभी बताए कि ये माइनस पीछा छोड़ता नहीं है, तो हम लोग क्या जानते हैं tan माइनस एक्स बराबर क्या फार्मूला बताए थे, -10x होता है, तो ये माइनस देखिए बाहर निकल रहता है तो ये अंदर आ जाता है, तो इसीलिए बाहर है तो ये अंदर आ जाएगा, तो क्या हो गया tan इनवर्स ब्रैकेट में लिखिए tan, ये माइनस अंदर आ गया तो माइनस पाई बाय 3 हो गया। अब देखिए इसका रेंज हम क्या जानते हैं, रेंज ऑफ tan इनवर्स एक्स, इसका जानते हैं हम लोग ओपन ब्रैकेट होता है, यानी ये भी माइनस पाई बाय 2 से लेकर के पाई बाय 2 के बीच में ही होता है, तो ये इसके बीच में ये इस वैल्यू है आता है, ये ठीक है, तो ये हमारा कैंसिल हो गया, फिर वही फार्मूला यहाँ बैठाएंगे, यानी tan इनवर्स ब्रैकेट tan x, तो क्या हो जाता है x हो जाता है, ये कैंसिल हो गया, इसलिए x के जगह पर मेरा ये है माइनस में पाई बाय 3, ये बाई का वैल्यू है, तो हमने बाई को क्या माना, बाई को हमने माना है 10, ये तो 10 लिख दीजिए, 10 देयरफॉर tan इनवर्स माइनस √3 बराबर माइनस पाई बाय 3, यही हमारा आंसर हो गया। ऐसे ब्रैकेट में इसको लगा दीजिए, तो ये क्वेश्चन नंबर 4 मेरा कंप्लीट हो गया। एक फर्स्ट क्वेश्चन को मैंने थोड़ा सा डिटेल्स बताया, बाकी क्वेश्चन को बताने की ज़रूरत नहीं, आप चाहे तो जैसे मैंने उसको बताया वैसे भी कर सकते हैं, और नहीं तो ये मैं जो बता रहा हूँ यही इसी मेथड का यूज़ कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 5 बच गया। देखो गाइस ये देखिए इसमें कोस में ये माइनस आ गया, कोस में ये माइनस आ गया, तो हम लोग चलो उसी तरह से फिर करते हैं। हमने क्या बताया कि कोस में यदि -x रहता है तो इसमें एक चेंजिंग है, जैसे साइन कोसेक tan में हमने बताया था वो माइनस पीछा नहीं छोड़ता है, तो इसमें क्या है ये माइनस बाहर आ जाता है, और ये जो है कोस इन्वर्स x ऐसे हो गया, लेकिन ये इसके साथ एक और चीज़ जोड़ जाता है, ये पाई आ जाता है, इस तरह से आता है, ठीक है ना। तो एक फार्मूला ये हो गया, और है इसको मान लीजिए लेट हम लोग करेंगे तो ये बाई बराबर हो गया कोस इन्वर्स -1/2। अब बताइए 1/2 किसका वैल्यू होता है, कोस इन्वर्स 1/2 का वैल्यू, ये कोस में 1/2 यानी साइन का 1/2 उसका उल्टा होता है, तो यानी वो 60 डिग्री में जाएगा, तो कोस में ये 60 डिग्री का वैल्यू होगा, तो कोस 60 डिग्री को हम लोग बोलते हैं पाई बाय 3, क्योंकि हमने कोस 30 डिग्री का वैल्यू हम लोग जानते हैं √3/2 होता है, 30 डिग्री का वैल्यू
हाँ ये हुआ, और कोस 60 डिग्री का वैल्यू हुआ जो 1/2 होता है। तो यहाँ 1/2 है, तो ये 60 डिग्री कितना हो गया, π/3। ये 60 डिग्री आया, ये 30 डिग्री का होता है जो इतना होता है। तो हमारा ये वैल्यू का ज़रूरत है, तो ये हमने बैठा दिया, 1/2 था तो ये वैल्यू बैठ गया। अब है जो ये माइनस पीछा छोड़ नहीं रहा है, तो इसके लिए क्या करना है, माइनस को अंदर लाने के लिए हमने क्वाड्रेंट पढ़ा है। आप लोग क्वाड्रेंट के बारे में भी बहुत अच्छा से पढ़ा होगा। इसमें जितना भी होता है ऑल पॉजिटिव होता है, इसमें सिर्फ साइन और कोसेक ये पॉजिटिव होता है, और इसमें जो है टैन और कोट ये पॉजिटिव होता है, और इसमें जो है कोस एंड सेक ये दोनों पॉजिटिव होता है। तो हमारा यहाँ नेगेटिव लाना है, तो नेगेटिव लाने के लिए ये तो आएगा नहीं, ये क्योंकि इसमें पॉजिटिव होता है, ये भी पॉजिटिव होता है, ये दोनों यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट से हमको नहीं आएगा। तो हमको लाना पड़ेगा या तो इसमें से या इसमें। तो इसमें हम यूज़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसका जो रेंज होता है वो रेंज ऑफ कोस इनवर्स एक्स बराबर जो रेंज होता है इसका वो 0 से लेकर के पाई के बीच में ही होता है। तो यानी पाई से ज़्यादा जाना नहीं, तो यही हमारा पाई होता है, ये हमारा π/2 होता है, ये हमारा 3π/2 होता है, ये हमारा 2π होता है, या 0 बोलो हैं। तो इधर से यदि आ रहे हैं तो इधर तक यहाँ तक हमारा 90 डिग्री होता है, सॉरी 90 डिग्री आई है, 90 माने 180 हो गया। 180 से यदि पास कर जाएंगे, क्रॉस करेंगे, तो हमारा है जो क्या हो गया, ये हमारा 180 से ज़्यादा हो गया। तो हमारा रेंज में रखना है, इसका मतलब आगे तो नहीं जाना, इधर ही पीछे रखना है। तो हमारा वैल्यू इधर से रख सकते हैं और नहीं तो इधर से रख सकते हैं। तो इसका मतलब है कि हम कोस को इसका माइनस जो वैल्यू आएगा वो दो कंडीशन में आएगा। ये माइनस आने के लिए माइनस कोस, ये मान लीजिए कि कोण हमारा थीटा है, इधर से लाइन खींच दीजिए, इस तरह से लाइन खींच दीजिए, तो एक इधर बन सकता है और एक इधर बन सकता है। तो यदि ये ट्रायंगल के अनुसार बनेगा तो ये थीटा, और यदि इस एंगल के अनुसार यदि थीटा बनता है तो कौन सा हमको सेलेक्ट करना है, तो वो भी हम बता देते हैं कि ये यदि 5 यदि लिए π/2 लिए यहाँ पर, इसका यदि वैल्यू हम थीटा लाना चाह रहे हैं नेगेटिव में, तो कौन सा वैल्यू रखेंगे, और कोस ये भी थीटा आना है तो कौन सा, एक इधर से भी लिखेंगे इधर से भी लिखेंगे। तो इधर से हम जो लेते हैं तो वो क्या हो गया, इधर लिखना पड़ेगा आपको साइन π/2 माइनस थीटा, यह प्लस हो जाएगा क्योंकि इधर आगे बढ़ रहा है इसलिए प्लस हो गया। तो एक साइन यदि लेंगे तो कोस आएगा माइनस में, और इधर से लेते हैं तो 180 है, यहाँ पर कोस ही लिखाएगा π/माइनस थीटा, क्योंकि इसके पीछे ही रहना है, आगे बढ़ेंगे तो प्लस होगा, इसके पीछे ही रह गए तो माइनस हो गया। अब इसका वैल्यू कितना आएगा, इतना आएगा, इसका वैल्यू कितना आएगा, इतना आएगा। तो ये दोनों में सेलेक्ट करना है कि कौन सा हमारे लिए वैल्यू उचित है। तो ये वैल्यू तो ले नहीं सकते हैं, क्यों, क्योंकि हमारा यहाँ लाना है कोस में ही लाना है, ये कोस में है तो कोस में ही आना चाहिए। तो ये तो वैल्यू साइन में है इसलिए ये लेना नहीं, तो ये वैल्यू ही सेलेक्ट करेंगे, इसलिए इसको लाना है। तो कितना हो गया यहाँ पर कोस इन्वर्स, ये माइनस हटाने के लिए माइनस कोस थीटा का वैल्यू होता है इतना, इसको लिखेंगे कोस पाई माइनस थीटा, थीटा की जगह पर क्या है, सॉरी थीटा की जगह पर जो है वही लिखिए π/3 है। तो इस तरह से हमने लिख दिया। अब बताओ पाई माइनस ये लिख दिया π/3, इसको चाहो तो सॉल्व कर दो, तो कितना हो गया कोस इनवर्स कोस, इसमें घटा देंगे तो 3, ये 3 से गुना हो गया 3π और माइनस पाई, तो कितना हो गया घट करके कोस कोस, ये 3 में से 1 चला गया तो 2π/3। अब देखो ये कोस कोस कैंसिल हो गया, हमने बार बार बताया कि कोस इन्वर्स इंटू कोस थीटा बराबर थीटा होता है, ये कैंसिल हो जाता है तो ये थीटा लाने के लिए ये कैंसिल हो गया, तो ये वैल्यू आया 2π/3। अब ये जो है इस रेंज में है या नहीं, 0 में चेक करके देख सकते हो, क्योंकि जैसे 2 × 180/3, 3 से भागा दिए 6, क्या हो गया 120, तो ये क्या है 0 से 120 के अंदर में है कि नहीं, क्योंकि पाई का वैल्यू 180 होता है, तो ये हमारा रेंज में है, इसीलिए यही मेरा आंसर हो गया। तो बाई का वैल्यू पुट कर दीजिए, इसीलिए बाई का वैल्यू क्या हो गया कोस
इन्वर्स माइनस 1/2 इक्वल टू 2π/3। इस तरह से हमारा ये आंसर हो गया। तो गाइस ये बहुत आसान है, समझने सिर्फ है, हमारा फॉर्मूला है ये। यदि आप लोग को फॉर्मूला समझ में आया तो कुछ भी एक चैप्टर में नहीं है। ये एक्सरसाइज भी बहुत आसान है और ये चैप्टर भी बोलो तो बहुत आसान है। तो हमने 5 नंबर क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया। देखो गाइस मैंने क्वेश्चन नंबर 6 को नोट कर लिया। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, इसमें -1 है तो 1 किसका होता है 10 में 45 डिग्री यानी 45 का होता है। तो इसमें लेट बाई इक्वल टू 10 इनवर्स -1 मान लिए। तो क्या हो गया 10 इनवर्स -1 का रहने दीजिए, 1 का वैल्यू कितना होता है 10 45 यानी π/4। अब ये बार बार लिखने का ज़रूरत नहीं है, मैंने ऑलरेडी हमेशा इसका फॉर्मूला भी बता चुका हूँ। 1 का वैल्यू कितना होता है वो आप लोग लिखिए, मैं लिख ही देता हूँ। 1 का वैल्यू कितना होता है 10 45 डिग्री, 10 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, यानी 10 45 को हम लोग π/4 ही लिखेंगे, इसलिए ये वैल्यू पुट कर दिए। तो ये माइनस, अब देखिए 10 है तो माइनस पीछा नहीं छोड़ेगा, इसके अंदर चला जाएगा, तो ये माइनस रह गया। 10 को अंदर कर दीजिए तो क्या हो गया, ये माइनस को अंदर करेंगे तो -π/4 हो गया। अब गाइस देखो ये हमारा रेंज में है या नहीं, इसका रेंज क्या बताया मैंने, लिख दीजिए यहाँ पर रेंज ऑफ 10 इनवर्स x। क्या इसका रेंज कितना होता है, ओपन ब्रैकेट होता है 0 से लेकर सॉरी π/, इसका होता है ओपन ब्रैकेट -π/2 से लेकर के π/2 के बीच में होता है, ओपन ब्रैकेट होता है। इसमें ये नहीं आता, ये भी नहीं, इसके बीच में ये आएगा कि नहीं आएगा, इसलिए सही है। तो ये हमारा कैंसिल हो गया 10 10, तो बच गया यहाँ पर कितना -π/4 बच गया। तो यही हमारा बाई का वैल्यू, बाई को हमने क्या माना, ये पुट कर दीजिए 10 इनवर्स -1 इक्वल टू π/4। तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर मेरा 6 भी कंप्लीट हो गया, बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 6 अब बच गया 7 को देखते हैं। तो देखो गाइस मैंने सेक इन्वर्स 2/√3, तो ये हमने कोस में पढ़ा है, कोस में कितना डिग्री का होता है 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2। इसी को हम यदि इसका रेसिप्रोकल लिखेंगे तो सेक हो जाएगा 30 डिग्री बराबर, ये भी उलट जाएगा 2/, ये इसका रेसिप्रोकल है तो ये भी इसका रेसिप्रोकल है तो उल्टा हो जाएगा। इतना हो गया, यही चीज़ हमारा आ गया। यानी सेक को हम लोग 30 डिग्री को क्या बोलते हैं π/, 30 डिग्री को हम लोग लिखेंगे 6, तो ये हमारा वैल्यू हो गया 2/√3। तो ये चलो इसी को हम पुट करेंगे, लेट बाई इक्वल टू क्या होता है सेक इनवर्स 2/√3, ठीक ना। तो इस तरह से जैसे हमने पीछे जितना भी क्वेश्चन बनाया उसी के अनुसार देखेंगे। इसका वैल्यू आप पुट कर दीजिए 2/√3 का वैल्यू जो हमने बताया उसको बस सिर्फ लिख देना है, ये भी बहुत आसान है। तो कितना हो गया लिखेंगे सेक इनवर्स, इसका वैल्यू कितना हो गया सेक, इसमें माइनस नहीं एक स्टेप कम होगा π/6 हो गया। और सेक से कैंसिल होगा, पहले रेंज को देख लीजिए रेंज में है या नहीं, रेंज ऑफ सेक इनवर्स x, इसका रेंज कितना होता है, तो इसका रेंज जो होता है हमारा, इसका रेंज जो होता है 0 से लेकर के पाई के बीच में होता है। इसमें हमारा एक है जो खाली π/2 है जो हट जाता है, क्योंकि ये हमारा अनडिफाइंड होता है, 90 डिग्री में अनडिफाइंड होता है, ठीक है ना। तो ये सिर्फ आ जाता है, तो इसके बीच में यह है कि नहीं π/6, 0 से पाई के बीच में है क्योंकि 30 डिग्री है ना, तो 30 डिग्री दोनों के बीच में ही है। 90 डिग्री ना, ये हमारा 80 है, ये 0 है, तो 180 और बीच में 30 आएगा ही, ये हमारा रेंज सही है। तो ये हमारा रेंज जब सही है तो सेक से कैंसिल हो गया, हमने बस सेक इनवर्स इंटू सेक थीटा बराबर थीटा होता है इसका वैल्यू, तो ये थीटा हो गया, तो इसका वैल्यू यहाँ बैठा दिए, कितना हो गया हमारा सिर्फ थीटा हो गया, तो π/6 हो गया। ये हमारा बाई का वैल्यू है, बाई का वैल्यू यहाँ हमने माना था उसको लिख दीजिए, हम बस बाई का वैल्यू यहाँ पुट करेंगे -2/√3 और π/6, यही तो हमारा ये आंसर हो गया। अब है ये 7 कंप्लीट हो गया। अब 8 नंबर को देखते हैं।
तो √3 कितना का वैल्यू होता है? तो कोट में हम लोग जानते हैं 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? √3 होता है। कोट इसको रेडियन में बोलेंगे तो π/6 लिखेंगे। कोट π/6 इक्वल टू √3। इसका वैल्यू पुट कर दीजिए। तो इसको पहले लेट मान लीजिए बाई इक्वल टू कोट इन्वर्स √3। तो बाई का तो ऐसे ही रखेंगे, ये कोट इन्वर्स का कोट इन्वर्स लिखिए। और √3 का वैल्यू कितना हो गया? कोट π/6। अब ये रेंज लिख दीजिए। रेंज कितना होता है? रेंज ऑफ कोट इन्वर्स x इक्वल टू कितना होता है? इसका भी ओपन होता है 0 से लेके पाई के बीच में, है ना, ये ओपन सिर्फ होता है। तो इसके बीच में ये आएगा ही, क्योंकि ये 30 डिग्री है जो 180 के बीच में ही है, 0 से 180 के बीच में ही है। तो ये कोट कोट कैंसिल हो गया। हम जानते हैं क्या कि कोट इन्वर्स इक्वल टू कोट थीटा इक्वल टू थीटा होता है। तो ये हमारा थीटा की जगह π/6 है, तो इसलिए π/6 हो गया। यही हमारा बाई था। बाई का वैल्यू पुट कर दीजिए। बाई को हमने क्या माना? कोट इन्वर्स √3 बराबर π/6। इस तरह से हमने ये सारा वैल्यू निकाल सकते हैं। तो आई होप क्वेश्चन नंबर 8 तक ही रखते हैं, बाकी नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। तो अभी तक जो भी मैंने 1 से लेकर के 8 तक बताया आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। बाय।